अब तो मैं कंपनी की सीईओ बन के ही रहूंगी मामा। वैसे ये मैम अब तक आई क्यों नहीं? मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये दिखती कैसी हैं। इतना टाइम हो गया लेकिन ये मैम अब तक आई नहीं। और एक तो ये वेटर पता नहीं कितना टाइम लगा रही है ऑर्डर सर्व करने में। अभी ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। ओए रुक, एक बात बता, तूने ये जो खाना हमें सर्व किया है ये झूठा है क्या? ऐसा लग रहा है कि लाते वक्त तूने इसमें से खा लिया हो। नहीं मैम, मैंने झूठा नहीं किया। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये ना हम लोगों की गलती है, इतने घटिया से रेस्टोरेंट में आ गए जहाँ इस जैसे गरीब काम करते हैं। ये लोग ना होते ही ऐसे हैं, बस दूसरों का लूट कर खाना आता है इनको, अपना तो इनके पास कुछ होता नहीं है, गरीब कहीं के। मैम मैं सच बोल रही हूँ, मैंने झूठा नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप मेरी बात का यकीन करिए, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो अब ये हमें कह रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं, यानी कि अब 2 कौड़ी की नौकरानी हमें बोलेगी कि हम झूठे हैं। ओ हेलो, तुझे पता भी है कि मैं यहाँ पर जिस डील की मीटिंग के लिए आई हूँ अगर वो डन हो गई ना तो मैं तुझे और तेरे इस रेस्टोरेंट को दोनों को ना चुटकियों में खरीद सकती हूँ, समझी? और हाँ, अब ये बकवास बंद कर और जाके अपने मैनेजर को बुला के ला। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने अपने रेस्टोरेंट में कैसे कैसे लोगों को काम पर रखा हुआ है जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है और कस्टमर्स को खाना झूठा करके सर्व करते हैं। नहीं नहीं मैम, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं खाया है। ओ ज्यादा बकबक मत कर, हमसे बदतमीजी कर रही है, ध्यान से, समझी? मैंने कब बदतमीजी करी आप लोगों के साथ? बल्कि उल्टा सीधा तो आप लोग मुझे बोल रहे हो। तो चुप हो जा। मेरी बेटी ने अभी कहा ना, अपने मैनेजर को बुला कर ला, उसको भी तो पता चले कि उसके रेस्टोरेंट में किस तरह के लोग काम करते हैं। जब वो आएगा ना और तुझे नौकरी से निकालेगा तब तुझे अकल आएगी। चल बुला के ला। नहीं नहीं मैम, अगर उनको पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लॉकडाउन के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे ये काम मिला है, प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे साथ। ओ हेलो मैडम, ये हमारे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझी? हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी नौकरी रहे या ना रहे, समझी? मैम प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैम ये सब ना तुझे हमसे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था कि अंजाम क्या हो सकता है, समझी? अब मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है, जा और जाके मैनेजर को बुला के ला। निकल। जी मैम, क्या हुआ? मुझे एक बात बताइए, ये कैसे कैसे लोगों को आपने यहाँ पे जॉब पे रखा हुआ है? जी मैम, क्या किया इसने? क्या किया इसने? ये पूछे कि क्या नहीं किया इसने। अरे इसे बात करने की तमीज तो है नहीं, ऊपर से कस्टमर्स को खाना झूठा करके सर्व कर रही है। सॉरी मैम, हम आपको दूसरा वेटर प्रोवाइड करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी के अभी इसे नौकरी से निकालें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो याद रखिएगा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ तक है। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आपकी इस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को बर्बाद करने में, समझे आप? मैम मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैम प्लीज़। शट अप। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है या नहीं, समझी तुम? सॉरी मैम, हम परेशानी के लिए माफ़ी मांगते हैं। और तुम्हें कल से नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि इन सब गलतियों का क्या अंजाम हो सकता है। भूल गई थी शायद तुम कि तुम जैसे लोग ना हम जैसे हाई क्लास लोगों के पैरों की जूती के नीचे रहने के लिए बने हो। हम आगे से किसी भी हाई स्टैंडर्ड वाले बंदे के साथ बदतमीजी करने से पहले सोच लेना कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, समझी? दफा हो जाओ यहाँ से। वैसे इस तरह से टाइम पास करने में मजा बहुत आता है ना। तेरी बॉस कहाँ रहेगी, कॉल करना। हेलो, बॉस क्यों नहीं आई अब तक? सॉरी मैम, बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। क्या हुआ? बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दिया, बट कोई बात नहीं ना मम्मा, कल तो हम ऑफिस जाएंगे ही। कैसे भी करके मैं बॉस को फंसा ही लूंगी। तुम आई मीन मैम, आप इस कंपनी के ओनर हैं? हाँ, मैं कल वेटर बन के इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारी सोच कैसी है, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी के कुछ लोगों ने ये बताया था कि तुम हमारी कंपनी के लायक हो ही नहीं, इसलिए मैं खुद देखना चाहती थी। और तुम्हें पता है, मैं अगर आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो अपनी मेहनत और अपना दिमाग लगा कर पहुँची हूँ। तो ऐसे किसी भी इंसान को अपनी कंपनी का CEO थोड़ी बना दूंगी। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती है ना इंसान से। आई एम रियली सॉरी मैम, प्लीज़। जो इंसान अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिसबिहेव करे, लोगों के साथ बात करने की तमीज़ हो ही ना। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को नीचा दिखाए। तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंसान को मैं अपनी कंपनी का CEO बना दूंगी? नेवर। तुम जैसे लोगों की वजह से ना बाकी सारे लोग भी बदनाम होते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों को सबक कैसे सिखाया जाता है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और तुम्हें पता है,
एक इंसान का असली चेहरा सामने कब आता है? एक इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो एक ऐसे इंसान से बात करे जिससे उसको कोई फ़ायदा ना हो। और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों के साथ बदतमीजी करोगी, उनको नीचा दिखाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। खैर, इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है ना, इसमें सारी गलती तुम्हारी माँ की है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते, ये बताया होता कि लोगों के साथ कैसे बात की जाती है, कैसे उनकी इज्जत की जाती है, तो आज तुम इतनी बदतमीज़ नहीं होती। तुम्हें ये पता होता कि कैसे इंसानों की इज्जत की जाती है। तुम्हें तो बस गरीबों का मजाक बनाना आता है, उनको नीचा दिखाना आता है। जितनी मेहनत तुम करती हो ना, उससे लाखों गुना मेहनत एक गरीब इंसान करता है। हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। तो आई एम सॉरी, तुम्हारा ये सपना अधूरा रह गया, वो रेस्टोरेंट और मुझे खरीदने का। समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। सॉरी मैम, मेरी बेटी सच में लायक है, आप एक चांस तो दीजिए। सॉरी मैम, मैं इसमें आप लोगों की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं।